Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is cross-cultural transmission. Okay, so let's start. क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन, देखिए कल्चरल ट्रांसमिशन एक कंसेप्ट है क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब कि एक ही संस्कृति में मूल्यों का, विश्वासों का, ट्रेडिशन का, रिचुअल का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और क्रॉस कल्चरल का मतलब है कि दो संस्कृतियों या एक से ज्यादा संस्कृतियों के बीच में ये ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो क्रॉस कल्चरल है ना। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब refers to the process of passing on cultural values, beliefs, practices and knowledge from one generation to the next within a single culture। एक ही संस्कृति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, क्रियाकलाप और ज्ञान जब ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रहा है, तो वो कल्चरल ट्रांसमिशन है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ, इसमें क्या क्या आता है, कल्चरल नॉर्म्स ट्रांसमिट होते हैं, ट्रेडिशन ट्रांसमिट होते हैं और कस्टम्स विद इन ए स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप, एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों के बीच में सांस्कृतिक मानकों, ट्रेडिशन और कस्टम का ट्रांसमिशन होता है। यही जब बात क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन की आती है तो रेफर्स टू द एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। इसमें क्या होता है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच में आपकी सांस्कृतिक मूल्यों का, विश्वासों का, प्रैक्टिसेस का और विचारों का आदान प्रदान और शेयरिंग जब होती है तो वो क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज, ऑफन रिजल्टिंग इन कल्चरल एक्सचेंज, एडेप्टेशन और फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो सांस्कृतिक सीमाओं के परे, एक के अक्रॉस ट्रांसमिट किए जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, या तो सांस्कृतिक एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, या कुछ अनुकूलन होता है, या कुछ फ्यूजन होता है। मतलब दो संस्कृतियां आपस में अपने कल्चरल एलिमेंट या तो एक्सचेंज करती हैं, या सामने वाले के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करती हैं, या उनमें जुड़ जाती हैं। यही तीन संभावनाएं हो सकती हैं। तो डिफरेंस क्या है क्रॉस कल्चरल और कल्चरल ट्रांसमिशन में, विद इन वर्सेस बिटवीन कल्चर। जब विद इन कल्चर ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो कल्चरल ट्रांसमिशन है, जब बिटवीन कल्चर्स हो रहा है तो वो क्रॉस कल्चरल है। ठीक है ना। फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन इज ऑफन ए वन वे प्रोसेस व्हाइल क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन इज ए टू वे प्रोसेस। कल्चरल ट्रांसमिशन तो एक दिशा में चल रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी गया, लेकिन क्रॉस कल्चरल द्विध्रुवीय है, दो दिशाओं में चल रहा है। मतलब दोनों संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से लाभान्वित हो रही हैं या प्रभावित हो रही हैं, है ना। म्यूचुअल एक्सचेंज और इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इन समरी, कल्चरल ट्रांसमिशन फोकसेस ऑन द प्रिजर्वेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज विद इन ए सिंगल कल्चर। यानी कि कल्चरल ट्रांसमिशन में जो एक ही संस्कृति के बीच में सांस्कृतिक विरासत चलती है और संरक्षित की जाती है, जबकि जो पार संस्कृति ट्रांसमिशन, हस्तांतरण है, वो बल देता है कि डिफरेंट कल्चर्स के बीच में कल्चरल एलिमेंट की एक्सचेंज हो और शेयरिंग हो, है ना। तो क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन क्या निकल के आया कि इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के साथ जब सांस्कृतिक मूल्यों का, विश्वासों का, प्रैक्टिसेस का और विचारों का आदान प्रदान होता है तो वो क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन कहलाता है। दिस कंसेप्ट इज एसेंशियल इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आज का समाज, जब हर संस्कृति एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से प्रभावित हो रही है, जब विचार वैश्विक हो रहे हैं, जब कोई भी बात क्षण भर में पूरे विश्व में फैल जाती है, तो ये क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन के ज्यादा मायने हैं। क्यों? यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियां इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन, understanding cross-cultural transmission can help students appreciate the diversity of cultures and develop a more nuanced understanding of the complexities of cultural exchange। और अगर हम उच्च शिक्षा के परिदृश्य में देखें तो यहाँ पे क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स को समझना इसलिए अनिवार्य है, या उससे समझने से उनको ये फायदा होगा कि वो विभिन्न संस्कृतियों की विविधता को अप्रिशिएट करना सीखेंगे और एक और सूक्ष्म समझ डेवलप करेंगे, जिससे कि सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान की जटिलता को समझने में मदद मिले। तो इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? पहली बात तो एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किसका हो रहा है? प्रैक्टिसेस का, वैल्यूज का और आइडियाज का। किस में हो रहा है? डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। फिर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन। वैश्वीकरण ने
क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन की गति को बढ़ाया है, उसको सहायक बना है उसमें। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा संस्कृतियाँ दूर 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 दराज, जिनका कोई आपस में लेना देना नहीं था, वो सब आपस में इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं ज़्यादा आसान तरीके से, क्योंकि वैश्वीकरण चल रहा है। Cultural homogenization, cross cultural transmission can lead to cultural homogenization where dominant cultures influence or overshadow minority cultures. ये भी होता है कि जो सांस्कृतिक होमोजेनाइजेशन, मतलब सब एक जैसी संस्कृति हो जाए। कब हो जाए? जब प्रभुत्वशील, जो प्रभुत्वपूर्ण संस्कृति है, वो जो छोटी संस्कृति है, जो माइनॉरिटी है, उसको ओवरशैडो कर दे या उसको इन्फ्लुएंस कर दे और उसको अपना जैसा बना ले। और कल्चरल हाइब्रिडिटी, हाइब्रिड कहते हैं ना कि जब दो चीजें मिलती हैं तो हाइब्रिड। तो cross cultural transmission can also result in cultural hybridity where different cultures blend and create new forms of expression. और ये भी हो सकता है कि विभिन्न संस्कृतियां मिल जाएं और सब अपना अपना मूल स्वरूप खोकर किसी नए स्वरूप को अपना लें, तो हाइब्रिड कल्चर हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन ऑफ म्यूजिक, पूरी दुनिया एक ही म्यूजिक सुन रही है ना? आ, कुछ जो पॉपुलर पॉप स्टार हैं, जो सिंगर हैं, वो पूरे विश्व में उनका नाम है, वो माने जाते हैं, उनके प्रशंसक हैं। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक जॉनर्स जैज एंड रॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक एलिमेंट्स इनटू मॉडर्न म्यूजिक, है ना? तो ये वैश्वीकरण, कल्चरल एक्सचेंज, जो संगीत का वैश्वीकरण है, वो भी कल्चरल एक्सचेंज का ही परिणाम है, कल्चरल क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन का ही रिजल्ट है। फिर कलिनरी एक्सचेंज, पूरा विश्व एक जैसे कुछ खाना है, कुछ खाने पीने की जो पॉपुलर वैरायटी है, वो पूरे विश्व में खाई जाती है। कैसे खाना है ना? तो हम सब लोग फोक से खाने लगे हैं, है ना, जबकि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर हमारे देश का भोजन नहीं है, लेकिन अब सबके रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। तो द एक्सचेंज ऑफ culinary practices and ingredients between different cultures resulting in the creation of fusion cuisine, है ना? अब फ्यूजन cuisine बनता है, जो हमारे यहाँ का है, कुछ वहाँ से लेके, कुछ वहाँ से लेके, कुछ वहाँ से लेके, फ्यूजन cuisine का ज़माना है। और लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ वन लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑन अनदर रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स। एक जगह की संस्कृति और भाषा दूसरे जगह की संस्कृति, दूसरी संस्कृति की भाषा और साहित्य को प्रभावित करते हुए उन्होंने नए लिटरेरी फॉर्म्स का क्रिएशन हो गया है। तो इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि हमको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना होगा, तभी क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन हो पाएगा और हम दूसरी संस्कृतियों को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे। कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा भी मिलना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो फैसिलिटेट होते हैं। और ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो आजकल कंसेप्ट आया है, उसको भी बढ़ावा देता है क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन। ये प्रमोट कर सकता है ग्लोबल सिटीजनशिप को, इन इंडिविजुअल्स को इनकरेज कर सकता है कि आप डाइवर्स कल्चर्स के साथ इंगेज करिए, उनके संग संबंध रखिए, उनके संग बातचीत करिए, उनके संग व्यापार करिए, उनके संग लिटरेचर लिखिए और अप्रिशिएट भी कीजिए। पर चैलेंजेस भी हैं, इसमें चुनौतियां हैं। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, क्योंकि कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इसमें, पावर इम्बैलेंसेस हो सकता है, क्योंकि क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पावर इम्बैलेंसेस वेयर डोमिनेंट कल्चर्स एक्सर्ट मोर इन्फ्लुएंस देन सबऑर्डिनेट कल्चर्स, है ना? जो डोमिनेंट कल्चर है वो जबरदस्ती भी अपनाने को मजबूर कर सकता है जो सबऑर्डिनेट कल्चर है उसको, कि आप अपने ट्रेडिशन, नॉर्म्स, बिलीफ्स छोड़िए और हमारा फॉलो कीजिए। लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, linguistic differences can hinder effective communication। तो छोटा सा टॉपिक था क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल, इसीलिए पहले इसको कल्चरल ट्रांसमिशन से विभेद करके मैंने बताया। कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब एक संस्कृति में पीढ़ी दर पीढ़ी विचारों का और मूल्यों का, संस्कृतियों का, ट्रेडिशन का, रिचुअल्स का आदान आदान प्रदान, क्या मतलब? चलते जाना, आगे बढ़ते जाना, ट्रांसमिट होते जाना। और क्रॉस कल्चरल में यही एक से ज़्यादा संस्कृतियों के बीच में जब ये बात होती है, जब ये प्रोसेस होती है, तो वो क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन हो जाता है। और आजकल क्रॉस कल्चरल ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल्स बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि विश्व जो है वो वैश्विक हो गया है। कोई देश अछूता नहीं है दूसरे देश की संस्कृति, भाषा और वहाँ पे होने वाले प्रभावों से, जो कुछ भी चल रहा है। सो इट इज़ ए स्मॉल but interesting topic, and it is in your syllabus, so you have to go through about it. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.